Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn English through the article of English newspaper. तो देखिए, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है? विवाद, लड़ाई। स्पार्क्स मीन्स क्या होता है? ये कारण बनना। शॉर्टेज मीन्स क्या होता है? अभाव का। किसका? ऑफ टू कॉमन मेडिसिन, कॉमन कीमोथेरेपी ड्रग्स। ड्रग्स मीन्स क्या होता है? दवा। यानी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कहाँ पर? ईरान, यूएसए और इसराइल के बीच में। इससे क्या हुआ? शॉर्टेज हो गया किसमें? दो कॉमन कीमोथेरेपी की ड्रग्स में। कीमोथेरेपी क्या होता है? कैंसर का एक तरीके का ट्रीटमेंट होता है, और इस ट्रीटमेंट में कुछ ड्रग्स यूज की जाती हैं जिस ड्रग्स का क्या है? अभाव चल रहा है। तो देखिए, कीमो पेशेंट्स यानी ऐसे पेशेंट्स जिनको कीमोथेरेपी दी जानी है। बेयर द बर्nt ऑफ वॉर। देखिए, बेयर द बर्nt ऑफ का मतलब, ये एक इडियम है, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी कठिन प्रॉब्लम का असर झेलना, असर पड़ना। तो ये जो कीमो पेशेंट्स हैं, ये इन पर असर पड़ रहा है किसका? वार का, जो कहाँ पर चल रहा है? वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया में। सो लेट्स बिगिन। देखिए, टू कॉमनली, दो कॉमनली मीन्स जो कॉमन हो, यूज्ड मतलब जो आम तौर पे यूज्ड होती है, क्या? एंड एफोर्डेबल कीमोथेरेपी मेडिसिन्स। और ये क्या है? एफोर्डेबल। एफोर्डेबल का मतलब जिसको हम आसानी से खरीद सकें, जि या फिर आसानी से अवेलेबल करा सकें, उसे हम क्या बोलते हैं? एफोर्डेबल। कीमोथेरेपी एक ट्रीटमेंट होता है, और ये क्या? मेडिसिन। यानी कि दो ऐसी मेडिसिन जो काफ़ी कॉमनली यूज होती हैं, जो अफोर्डेबल है, उनका नाम क्या है? सिस्प्लेटिन एंड कार्बोप्लेटिन। ये दो मेडिसिन है जो कीमोथेरेपी में यूज़ होती हैं। हैव गॉन ऑफ द सेल्व्स अक्रॉस द कंट्री। देखिए, गॉन ऑफ द सेल्व्स, सेल्व्स का मतलब तो जहाँ पर मेडिसिन रखी जाती है। तो ये गॉन ऑफ द सेल्व्स, इसका मतलब हो गया कि खाली हो गई हैं। कहाँ से? सेल्व्स से। अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में। ओवर द लास्ट 2 वीक्स, कब से? पिछले 2 सप्ताह से। देखिए, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। क्यों आया? क्योंकि दो मेडिसिन की बात हो रही है, इसलिए। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मेडिसिन है, मेन सब्जेक्ट। प्रॉम्प्टिंग ऑन्कोलॉजिस्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी को उकसाना, या फिर किसी को कोई काम करने के लिए, कुछ करने के लिए प्रेरित करना। तो जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, टू रेज एन अलार्म। तो ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि ऐसे व्यक्ति जो स्टडी करते हैं कैंसर का, और जो कैंसर रिलेटेड पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट। और ये जो शॉर्टेज है, ये उन्हें मजबूर कर रहा है, प्रॉम्प्ट कर रहा है क्या करने के लिए? रेज एन अलार्म। कि वो क्या करें? मतलब लोगों को, गवर्नमेंट को चेतावनी दे रहे हैं, अलार्म कर रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज, और ऐसा क्यों हो रहा है? ऑफ द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। और ऐसा हो रहा है क्यों? क्योंकि इंक्रीज हो रहा है किस में? प्राइसेस मीन्स कीमतों में। किसके कीमतों में? रॉ मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो रॉ है। रॉ का मतलब तो जो कच्चे पदार्थ है जिससे अन्य पदार्थ बनते हैं। जैसे मान लीजिए ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल, तो कच्चा पदार्थ है, उससे पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, ये सब क्या हो गया? फिनिश मटेरियल हो गया। यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं, उन्हें उन्हें हम क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। फ्यूल्ड बाय, फ्यूल्ड बाय मतलब कॉज्ड बाय, कारण बन रहा है। किस, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, द हॉर्मोज क्राइसिस। हॉर्मोज समझते हैं ना, जो पासेज है व्यापार का, जहाँ से समुद्री जहाज़ पास होते हैं, कहाँ पे? ईरान में। तो वहाँ पर जो क्राइसिस हो गया सबसे बड़ी, वहाँ पर जो आपदा हो गई, वहाँ जो बिकॉज ऑफ बैटल, बैटल की वजह से जो ईरान ने इस पासेस को बंद कर दिया, उसको क्या नाम दिया? क्राइसिस। एंड मिस और द इनएबिलिटी ऑफ द कंपनीज, और कंपनी की क्या? अयोग्यता। इनएबिलिटी का मतलब होता है अयोग्यता, जो योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है। टू रेज प्राइसेस सिंस दे आर अंडर द गवर्नमेंट्स प्राइस कंट्रोल एम्बिट। और क्या है? क्योंकि क्या, जो
प्राइवेट कंपनियां हैं वो प्राइस को इंक्रीज़ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि प्राइस को कंट्रोल करना किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के एम्बिट में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। इसलिए वो मेडिसिन को खरीद ही नहीं रही हैं, क्योंकि इनकी कीमत क्या हो गई है? इंक्रीज़ हो गई है। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट, किसके हिसाब से? इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के हिसाब से। यानी मेडिसिन जो इंडस्ट्री है इनके एक्सपर्ट के हिसाब से जो ये कंपनियां हैं मेडिसिन को इसलिए नहीं परचेज कर रही हैं क्योंकि इनकी प्राइस मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन ये कंपनियां प्राइवेट हैं, ये अपने आप से प्राइस को इंक्रीज़ नहीं कर सकती हैं, इसलिए ये उसका इम्पोर्ट ही नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? शॉर्टेज हो गया इन दो मेडिसिन का। कहाँ पर? हमारे इंडिया में। आवर हॉस्पिटल फार्मेसी, हमारी जो हॉस्पिटल अस्पताल की जो फार्मेसी ड्रग स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, हैज़ रन आउट ऑफ सिस्प्लाटिन एंड कार्बोप्लाटिन। रन आउट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ ख़त्म हो जाना, यानी कि हमारे जो फार्मेसी मेडिकल स्टोर में जो सिस्प्लाटिन और कार्बोप्लाटिन नामक जो मेडिसिन हो क्या हो गई? ख़त्म हो गई है। नियरली 7 in 10 पेशेंट्स, बोलें लगभग, नियरली मीन्स लगभग, 7 मीन्स 7, किस में से? 10 पेशेंट्स में से जो 7 पेशेंट हैं इन माई क्लिनिक, मेरे जो क्लिनिक पे आते हैं, नीड वन ऑफ दीज ड्रग्स, उनको ज़रूरत होती है, नीड मीन ज़रूरत होना, वन ऑफ दीज टू ड्रग्स, इन दोनों में से किसी ना किसी एक ड्रग्स की ज़रूरत उन्हें है। दे आर प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है डॉक्टर जो दवा को लिखता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑफिशियल फॉर्मल लैंग्वेज में प्रिस्क्राइब करना। दे आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर ओरल, लंग, सर्विकल, ओइसोफेजियल, ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर। यानी ये दवा प्रिस्क्राइब की जाती हैं किसके कैंसर के लिए? आपके मुंह में जो कैंसर हो गया, लंग्स मीन्स फेफड़े में हो गया, सर्वाइकल मीन्स रीढ़ की हड्डी के पीछे हो गया है, ओइसोफेजियल मीन्स आपके ग्रास नली में हो गया जहाँ से खाना जाता है, ओवेरियन मीन्स बच्चादानी में हो गया, फिर ब्रेस्ट कैंसर एंड अमॉन्ग अदर्स, या फिर अन्य जो कैंसर, अन्य टाइप जो हैं, इनमें क्या होता है? डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। नाउ मीन्स अब वी हैव कैंसर पेशेंट्स running from one store to the other in search of this medicine। नाउ मीन्स बोल रहे हैं अब वी हैव कैंसर पेशेंट, देखिए वी प्लस हैव, अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये क्या है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ये बता रहा है पोजेशन। बोल रहे हैं हमारे पास कैंसर पेशेंट्स जो आते हैं, रनिंग वो दौड़ते रहते हैं, फ्रॉम वन स्टोर, एक, देखिए फ्रॉम के बाद टू लगता है प्रीपोजिशन, फ्रॉम टू, फ्रॉम वन स्टोर एक से अदर स्टोर में, इन सर्च ऑफ दिस मेडिसिन, इन सर्च ऑफ मीन्स तलाश में, किसके? इस मेडिसिन की तलाश में। माई कॉलिग्स, कॉलिग्स का मतलब होता है जो साथ में काम करते हैं, तो माई कॉलिग्स इन अदर सिटीज़, देखिए इन अदर सिटीज़ यहाँ पर क्या प्रीपोजिशनल फ्रेज है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? माई कॉलिग्स, इसीलिए इसके बाद वर्ब क्या है? आर, क्योंकि कॉलिग्स क्या है? एक से अधिक। तो बोल रहे हैं माई कॉलिग्स अन्य जो शहरों में हैं, आल्सो फेसिंग अ सिमिलर सिचुएशन, वो भी सेम स्थिति का सामना कर रहे हैं। सिमिलर मीन्स सेम, सिचुएशन मीन्स हालात। ये बात किसने कही? सेड डॉक्टर श्याम अग्रवाल, ये बात कही है डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने। ये कौन है? चेयरमैन ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ये चेयरमैन है, सबसे बड़े। चेयरमैन का मतलब होता है लार्जेस्ट हाईएस्ट पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ मेडिकल ऑन्कोलॉजी। मेडिकल मीन्स चिकित्सा से संबंधित कौन से डिपार्टमेंट के? ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। ऑन्कोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी अबाउट कैंसर। एट सर गंगाराम हॉस्पिटल, कहाँ के? सर गंगाराम हॉस्पिटल के क्या है? चेयरमैन हैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के। डॉक्टर अभिषेक शंकर, और कौन? डॉक्टर अभिषेक शंकर ऑन्कोलॉजिस्ट, ये कौन है? ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। फ्रॉम द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, कहाँ से? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एम्स ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है?
एम्स के न्यू दिल्ली के, ये न्यू दिल्ली में डॉक्टर हैं, ई कोड अ सिमिलर कंसर्न, ये भी सेम कंसर्न को बोल रहे हैं, सेम चेतावनी ये भी दे रहे हैं। ई कोड यहाँ का मतलब होता है गूंजना, लेकिन यहाँ पर ये भी वही बात बोल रहे हैं। कंसर्न मीन्स कहता प्रॉब्लम या चिंता। देयर हैज़ बीन अ शॉर्टेज, देयर मीन्स यहाँ उस प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं कि पूरे इंडिया में देयर हैज़ बीन अ शॉर्टेज, एक शॉर्टेज है ऑफ दीज ड्रग्स, इन ड्रग्स की, फॉर एट लीस्ट द लास्ट 2 वीक्स, कब से कम 2 सप्ताह से। एनदर डेली बेस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट, एक और दिल्ली बेस्ड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली में रहता हो, दिल्ली के ही, कौन है, ऑन्कोलॉजिस्ट, सेड, उन्होंने कहा, दैट मीन्स कि लोअर डोजेज हैव कम्प्लीटली गॉन ऑफ द सेल्फ्स, कि जो लोअर डोजेज की दवा है वो कम्प्लीटली सेल्फ से गायब, यानी कि मेडिकल स्टोर में है ही नहीं। सेल्फ्स का मतलब जहाँ पर मेडिकल स्टोर में दवा जहाँ पर रखते हैं बगल में जो सेल्फ बना होता है, तो यहाँ सेल्फ्स का मतलब वहाँ से दवा ख़त्म हो गई। दाव हायर डोजेस, दाव मीन्स हालांकि जो हायर डोजेस की जो मेडिसिन है, आर स्टिल अवेलेबल इन सम स्टोर, स्टिल मीन्स अब भी, नाउ अब भी अवेलेबल है वो, इन सम स्टोर्स, कुछ स्टोर्स में, सम मीन्स होता कुछ, इन मुंबई, और कहाँ पर, मुंबई में, इन मुंबई, बड़े शहर के लिए क्या आता है, इन आता है लोकेशन के लिए। डॉक्टर मोहन मेनन, डॉक्टर का नाम क्या है, मोहन मेनन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट, ये मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं कहाँ पर, एडमिन्स पर, लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, कहाँ के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट, लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के। सेड, इन्होंने कहा, ये सब्जेक्ट यही है मेनन जी, इन्होंने कहा, दैट मीन्स कि देयर हैज़ बीन ए शॉर्टेज, यहाँ पर शॉर्टेज है, ऑफ ऑल प्लेटिनम डिराइव्ड कीमोथेरेपी एजेंट्स, सभी प्लेटिनम से बने हुए, प्लेटिनम ड्राइव्ड का मतलब क्या हो गया, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी मेडिसिन जो प्लेटिनम से बनी हुई हैं, एजेंट्स का मतलब हो गया जो भी चीज़ें उसमें यूज होती हैं कीमोथेरेपी में, और एक और ऐसे प्रोडक्ट जो प्लेटिनम से ही बनते हैं, इनकी क्या कमी है। एडिंग द रूट कॉज, एडिंग द रूट कॉज ऑफ द फेलियर, और ये बता रहे हैं कि जो रूट कॉज, जो मेन कारण है किसका, फेलियर का, वो क्या है, इज़ द इंक्रीज ऑफ प्राइस, वो कारण क्या है, द इंक्रीज इन प्राइसेस, इंक्रीज मीन्स बढ़ोतरी, किसमें, प्राइसेस में, ऑफ प्लेटिनम ग्लोबली, यानी ये जो मेडिसिन की कॉस्ट इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि जो प्लेटिनम की प्राइसेस है वो ग्लोबली इंक्रीज हो रही है। दिस प्रीसियस मेटल वाज ट्रेडिंग एट, और ये जो प्रेसियस मेटल है इसका व्यापार हो रहा था कितने रुपीज़ में, 2700 पर ग्राम, इन मिड 2023, मतलब 2023 के बीच में इसका जो व्यापार था, इसकी जो कॉस्ट थी वो 2700 पर ग्राम थी। बट मीन्स लेकिन हैज़ नाउ स्काई रॉकेटेड, देखिए हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्काई रॉकेट का मतलब होता है, वैसे स्काई रॉकेट का मतलब होता है बहुत बड़ी बिल्डिंग, तो यहाँ पर स्काई रॉकेट का मतलब होता है इंक्रीज वेरी फास्ट एंड वेरी शार्पली, कुछ चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ना। तो बोल रहे हैं अब जो है ये दवा का जो कॉस्ट है बढ़ गया है टू, कहाँ से, इससे ओवर 7800 पर ग्राम, सोचिए 3 ही साल में 7800 पर ग्राम इसकी कॉस्ट हो गई। ही सेड, किसने कहा, उन्होंने कहा, ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा। होल सेलर्स, यानी जो दवा को होल सेल में बेचते हैं, जो फुटकर नहीं बेचते हैं, एंड स्टॉकिस्ट, और जो दवा को स्टॉक करके रखते हैं, मीन वाइल, उसी समय, आर फास्ट रनिंग आउट ऑफ सप्लाईज, यानी होल सेलर और स्टॉकिस्ट जो हैं ये सबसे तेज़ी से इस दवा के सप्लाई से
मतलब इनके पास दवा की सप्लाई ख़त्म हो रही है। रन आउट ऑफ समथिंग मीन्स क्या होता है, ख़त्म होना। सप्लाई मीन्स होता है सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मेडिसिन। द ऑनर ऑफ अ मेजर रिटेल फार्मेसी, जो ऑनर है एक मेजर रिटेल फार्मेसी का, मेजर मीन्स बहुत प्रमुख, रिटेल मीन्स खुदरा, फार्मेसी मीन्स ड्रग्स से संबंधित जो स्टोर होता है। तो एक ड्रग की स्टोर की जो ऑनर है इन दिल्ली, कहाँ पर, दिल्ली में, इन्होंने कहा ऑलमोस्ट नो मेडिकल स्टोर, लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स अधिकतर, लगभग, नो मेडिकल स्टोर, कोई स्टोर नहीं, इन द कंट्री, पूरे देश में, हैज़ दीज मेडिसिन्स, ये मेडिसिन्स हैं, मतलब इस देश के किसी भी स्टोर में ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। एट द मोमेंट मीन्स इस समय, एट दिस टाइम। मोस्ट स्टॉकिस्ट्स, अधिकतर जो स्टॉकिस्ट्स हैं, स्टॉकिस्ट का मतलब होता है जो दवा का स्टॉक रखते हैं, एंड होल सेलर्स, और जो दवा को होलसेल में बेचते हैं, हैव रन आउट ऑफ देम, वो भी, उनके पास भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। देखिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रन आउट ऑफ समथिंग का मतलब होता है कोई चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना। विद द लिमिटेड स्टॉक दे हैव, और जो भी उनके पास लिमिटेड स्टॉक है, दे हैव मीन्स इनके किसके पास, स्टॉकिस्ट्स के पास में, और जो होल सेलर के पास में जो लिमिटेड स्टॉक जो बचा हुआ है, इनकी बात करें। दे मीन्स दे किसके लिए आया, इनके लिए आया है। दे आर सेइंग, और वो बोल रहे हैं, वे कह रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखिए, इज एम आर प्लस वर्ब में आएंगे। दे विल सेल इट डायरेक्टली, कि वो इसको बेचेंगे। फिर आ गया दे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, कि वो बेचेंगे। इट मीन्स किसको, इन दवाओं को। डायरेक्टली मीन्स डायरेक्टली मतलब बीच बिचौलिया कोई नहीं आएगा। टू, किसको बेचेंगे, डायरेक्टली टू पेशेंट्स, यानी कि बीच में रिटेलर्स नहीं आएंगे, जो खुदरा विक्रेता हैं वो नहीं आएंगे। डायरेक्टली स्टॉकिस्ट्स और होलसेलर जो है वो किसको बेचेंगे मेडिसिन, पेशेंट्स को। इंस्टेड ऑफ रिटेलर्स, इंस्टेड ऑफ मीन्स तक के बजाय, रिटेलर्स मीन्स क्या होता है, रिटेलर्स को। वाइल मीन्स जबकि, द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो इंक्रीजिंग में जो बढ़ती हुई जो कीमत है किसकी, कच्चे पदार्थ की, हैज़ एलिवेटेड प्राइसेस, एलिवेट का मतलब होता है जो चीज़ ऊपर की तरफ बढ़ती है, यानी कि प्राइस को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। ऑफ मैनी मेडिकल प्रोडक्ट्स, किसका, मैनी मीन्स बहुत, मेडिकल मीन्स मेडिकल से संबंधित, प्रोडक्ट्स मीन्स क्या होता है, उत्पाद को। स्पेशली विशेष रूप से, स्पेशली का मतलब विशेष रूप से, दोज बेस्ड ऑन पेट्रोकेमिकल्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कहाँ से आते हैं, पेट्रोलियम से आते हैं, पेट्रोलियम से रिलेटेड पदार्थ से आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। सिंस द स्टार्ट ऑफ द वार, कब से, जब से वार स्टार्ट हुआ है। द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दीज टू ड्रग्स, जो कंपनी है जो प्रोड्यूस कर रही है ये दोनों ड्रग्स, हैव मेंटेन द प्राइस, प्राइस को मेंटेन करके रखी हुई है। दीज मेडिसिन्स कम अंडर ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर, और ये जो मेडिसिन है ये इस नियम के अंतर्गत आती हैं, किसके, ड्रग मीन्स दवा, प्राइसिंग मीन्स कीमत से संबंधित, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण, ऑर्डर मीन्स व्यवस्था। विच, और यही जो कंपनी है, विच रेगुलेट्स द प्राइसेस ऑफ ऑल इसेंशियल मेडिसिन इन द कंट्री, जो क्या करती है, रेगुलेट करती है। रेगुलेट मीन्स होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ पर ध्यान देना, नियंत्रण देना, यानी कि उसको नियमबद्ध बनाना। रेगुलेट मीन्स कंट्रोल करना भी होता है। तो ये जो है ये कंट्रोल करती है, प्राइसेस मीन्स क्या, कीमतें, ऑफ ऑल इसेंशियल मेडिसिन, सभी, इसेंशियल मीन्स ज़रूरी, जो आवश्यक है मेडिसिन को, ये कंट्रोल करती है संस्था। इन द कंट्री, कहाँ पर, हमारे देश में। एनी ड्रग, कोई भी ड्रग, देखिए एनी मीन्स क्या हो गया, कोई भी ड्रग, एनी ड्रग
अंडर द डीपीसीओ, जो इस संस्था के अंतर्गत आता है, कैन ओनली इंक्रीज इट्स प्राइस, वो प्राइस तभी बढ़ा सकता है इन टांडेम विद द एवरेज राइज इन होलसेल प्राइस ईच ईयर। इन टांडेम विथ मीन्स होता है के आधार पे, किसके आधार पे, एवरेज राइज, जो एवरेज बढ़ोतरी होती है, इन होलसेल प्राइस ईच ईयर, मतलब जो होलसेल की प्राइस में जो बढ़ोतरी होगी, इसी के आधार पे रिटेल ड्रग्स का, मतलब इस ड्रग्स के कीमत में बढ़ोतरी कोई कर सकता है, ऐसे नहीं अपने आप इंक्रीज करते। वाइल द प्राइसेस ऑफ प्लेटिनम हैव बीन गोइंग अप, जबकि जो प्राइसेस में जो कीमतें हैं किसकी, प्लेटिनम की, वो जो गोइंग अप में जो ऊपर जा रही हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखिए, हैज़ है प्लस बीन प्लस पर में एनजी। ओइंग टू का मतलब होता है की वजह से, के कारण से, बिकॉज ऑफ। अ डेफिसिट इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर, डेफिसिट मीन्स क्या होता है, कमी, किसमें, दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर के पास में, जो कौन है सप्लायर, साउथ अफ्रीका, इसके पास कमी है किसकी, प्लेटिनम की। एंड द ग्रोइंग यूजेस ऑफ द मेटल, और दूसरा कार्ड क्या है कि जो इस मेटल का जो यूज़ है वो बढ़ रहा है, मतलब इसका दायरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इन द ऑटोमेटिव सेक्टर बिसाइड्स इन प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब इस प्लेटिनम का जो दायरा है बढ़ रहा है किसमें, ऑटोमेटिव सेक्टर में। ऑटोमेटिव सेक्टर मतलब होता है ऐसे व्हीकल जो अपने आप चल रहे हैं, इस मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ऑटोमेशन पे काम हो रहा है, चाहे वो चिप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे वो ई व्हीकल्स हो। और बिसाइड्स, और इसके अलावा इन प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, और ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ हो रहा है। द करेंट वेस्ट एशिया, द करेंट मीन्स जो वर्तमान में, कौन सा, वेस्ट एशिया क्राइसिस, जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है, जो आपदा चल रही है, जो वार चल रहा है, हैज़ एडेड फ्यूल टू द फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है किसी कंडीशन को बद से बदतर बनाना, यानी कि कोई कंडीशन बेकार और उसमें उसको और बेकार कर देना, यानी कहीं पर फायर लगी हुई है और उसमें आग डाल देना, फ्यूल डाल देना, ईंधन डाल देना, तो उसी यहीं से आया है क्या ये इडियम, ऐड फ्यूल टू द फायर, सिचुएशन को और बेकार बनाना। मोस्ट ऑफ इंडियाज़ प्लेटिनम इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम गल्फ कंट्रीज़, इंडिया का अधिकतर जो प्लेटिनम है वो कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है, मंगाया जाता है, फ्रॉम मीन्स से, कहाँ से, गल्फ कंट्रीज़, खाड़ी देशों से, विच हैव बीन इम्पैक्टेड ड्यू टू द करेंट कॉन्फ्लिक्ट, और जो क्या हुआ है, जो इम्पैक्ट हुए कौन, ये गल्फ कंट्री प्रभावित हैं, ड्यू टू मीन्स होता है की वजह से, किसकी वजह से, जो करेंट कन्फ्लिक्ट, जो वर्तमान में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। सेड एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, ये बात किसने कही, ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने कही, हु डिड नॉट विश टू बी नेम्ड, जो मतलब अपना नेम नहीं बताना चाह रहा था, उसने बात कही। हु मीन्स जो, डिड नॉट विश, उसकी इच्छा नहीं थी, टू बी नेम्ड, कि अपना नाम डिस्क्लोज करे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो यूएई है, इज़ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ प्लेटिनम, सबसे बड़ा सप्लायर है किसका, प्लेटिनम का, फॉर इंडिया, किसके लिए, इंडिया के लिए, अकाउंटिंग फॉर नियरली हाफ ऑफ द इम्पोर्ट्स। अकाउंटिंग फॉर का मतलब होता है जो लगभग अपना असर डालता है, कितना, हाफ ऑफ द इम्पोर्ट्स, आधा इम्पोर्ट्स जो होता है वो कहाँ से आता है, सिर्फ यूएई से आता है। दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।